कि जो फौज एफआईआर का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है किरीट जी का। मैं खुद उस दिन रात को वहाँ पे मौजूद था। जिस तरह से एफआईआर की कलम लगनी चाहिए थी वहाँ पे कलम लगी नहीं। किरीट भाई का स्टेटमेंट जैसा लेना चाहिए था वैसा स्टेटमेंट लिया नहीं गई। फैब्रिकेशन ऑफ एफआईआर हमने पहले भी देखा। सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में मैं एफआईआर करा रहा था। सीनियर ने एफआईआर लेने के बाद जब वहाँ पे 307 की धारा लग गई थी, 307 की धारा लगने के बाद सीनियर आके मुझे बोलते हैं कि ऊपर से फोन आया है, ये धारा यहाँ पे हटानी पड़ेगी। लेकिन दिन भर का आंदोलन करने के बाद रात को मुझे एफआईआर दी गई। उसी तरह से नवनीत राणा के ऊपर एक केस करने के बाद दोबारा धाराएं बढ़ती हैं। खार पुलिस स्टेशन में जिस तरह की घटना हुई, यहाँ पे हाई लेवल इंक्वायरी होम मिनिस्ट्री में डिमांड की गई है। मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है होम सेक्रेटरी को स्पेशली यहाँ पे खार पुलिस स्टेशन में जो अधिकारी उपलब्ध थे सब पे हाई लेवल कमेटी बना के यहाँ की इनके ऊपर जांच और सीआईएसएफ को कहा गया है कि सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा। इसी तरह की स्थिति फिर बनती है, ऐसे हमला कर दिया जाता है तो 100% अगर जेड सिक्योरिटी सेंटर ने प्रोवाइड की है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बाद भी अगर किसी जेड प्रोटेक्टी को जिस तरह से 3-3 बार स्टेट में हमले होते हैं, वो एक बहुत ही गहरा बहुत गंभीर विषय है। उस विषय के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का खराब नहीं हो और प्रोटेक्टी की सिक्योरिटी के लिए भी अगर कॉम्प्रोमाइज सीआईएसएफ करती है कि भाई कहीं पे भी उन्होंने रिटेलिएट किया, ऐसा नहीं हो जाए कि सामने किसी को भी उसमें वार पे चोट लगे। लेकिन बार बार अगर इस तरह की घटना होगी, मेरा स्पष्ट मानना है कि सिक्योरिटी दी गई है, उनकी जान को हमेशा खतरा है और रिटेलिएट अभी उनको अगर इस तरह की गुंडागर्दी होकर उनके ऊपर हमला होता है, कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, एक तरफ उनको चोट आई है, दूसरी तरफ जो शिवसेना के नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं, महाविकास आघाड़ी के नेता कह रहे हैं कि जो चोट लगी है वो सच है या झूठ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी देखिए ऐसा है कि आज सीसीटीवी फुटेज कैमरा में सब कुछ रिकॉर्डेड था। वहाँ पे किस तरह से शीशा टूटा, उनको पत्थर लगे, सब कुछ वो घटनाक्रम पूरा रिकॉर्डेड है और पूरा घटनाक्रम पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ। ऐसा नहीं है कि पूरा घटनाक्रम पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ। ये सब देख किस तरह की कॉम्प्रोमाइज पुलिसिंग महाराष्ट्र में चालू है, किस तरह से सरकार के दबाव के अंदर मुंबई के सीपी काम कर रहे हैं। ये विषय बहुत दिन से हम देख रहे हैं, आज का विषय नहीं है। दरेकर साहब पे एफआईआर हो, प्रसाद लाड के ऊपर हो, फैब्रिकेशन नारायण राणे साहब के ऊपर हो, जब ये सीपी साहब डीजी थे उस समय भी फैब्रिकेशन एफआईआर किरीट सोमैया के ऊपर हमले हुए। ये यहाँ पे सीपी बन के आए, सीपी बनने के बाद भी किस तरह से यहाँ पर केसेस हुए, बहुत से केसेस, एक केसेस की बात नहीं है। कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, तुरंत बेल मिलती है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जितने फैब्रिकेशन होता है वो कोर्ट में टिकता नहीं है। अभी भी नवनीत राणा के ऊपर जैसे 2 एफआईआर हुई, दूसरी एफआईआर भी सेम ऑफेंस के लिए 2-2 एफआईआर रजिस्टर होती है। तो ये खुद में सब लोग, पूरे महाराष्ट्र की जनता, पूरे देश में यहाँ पे किस तरह का एक दुरुपयोग मुंबई पे पुलिसिंग का चालू है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आवाज दबाने के लिए या आप घर पे बीएमसी भेज दो, नहीं तो आप फैब्रिकेशन केस करो। और अब तो 3rd लेवल पे बात चली गई है, रोड के ऊपर मॉब लिंचिंग करने की घटना। प्रोटेक्शन के अंदर मॉब लिंचिंग होता है। मेरे ऊपर जिस तरह से 22 तारीख को मातोश्री के सिग्नल पे, कला नगर पे, आज इतना सेंसिटिव एरिया पे अगर 500-500 लोग इकट्ठे होकर मॉब लिंचिंग की घटना करते हैं, गाली गलौज करते हैं और अभी तक उसमें 4 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं तो और क्या है। और सरकार ये कहती है, सरकार का ये कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश है यहाँ पर। मतलब कानून व्यवस्था सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या कानून व्यवस्था ये सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए नहीं है? धारा 144 लगी थी, धारा 144 का उल्लंघन करते हुए उद्धव ठाकरे खुद वहां पे कलानगर पहुंचे, तो क्या मुंबई पुलिस उद्धव ठाकरे पे एफआईआर लेगी कि धारा 144 का उन्होंने उल्लंघन किया? देखिए, ये सरकार के खुद लोग बैठे, मुख्यमंत्री के खुद लोग बैठे, शिवसेना वाले यहाँ पर गुंडागर्दी रोड पे करते हैं, लाठी पत्थरबाजी करते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। 22 मिनट के अंदर मुंबई के पूर्व मेयर को अरेस्ट किया जाता है और बेल दी जाती है। पूरे घंटे में 22 मिनट के अंदर वो अरेस्ट होते हैं और बेल मिलती है। तो ये कॉम्प्रोमाइज पुलिसिंग नहीं तो और क्या है? किस तरह से फेवर दिया जाता है? देखिए, क्यों डिस्टेबलाइज करेगी? आपके पास सत्ता है, आप जिस तरह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे हैं, उसकी अगर कोई आवाज उठाए, बात करे तो ये डिस्टेबलाइज है। अगर आपको ही लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर डिस्टेबलाइज है, कहीं आपके लोग नाराज हैं क्योंकि आप अपनी आइडियोलॉजी को भूल चुके हैं, आप कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आपका जो उजागर हो रहा है, कोविड का मिसमैनेजमेंट हो या पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, वो खुद देख रहे हैं कि कैसे उनकी गवर्नमेंट में लोगों की नाराजगी है और वो अभी भांडा भारतीय जनता पार्टी में डिस्टेबलाइज का फोड़ना ये पूरा गलत है।